प्रसंग चल रहा है कि भावोत्पत्ति कैसे होवे। भाव क्या है उसको समझना चाहिए पहले। कल हम बता रहे थे कि जैसे सीढ़ियां होती हैं, क्रम से चढ़ा जाता है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं। भक्ति शास्त्र में प्रेम नौवीं सीढ़ी है और भाव आठवीं सीढ़ी है। उसके पहले 8 के पहले 7 सीढ़ियां और हैं। उन सीढ़ियों को पार करने के बाद 8वीं सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। पहली सीढ़ी है श्रद्धा। वो नहीं है तो प्रवेश ही नहीं है। भक्ति मार्ग में या अध्यात्म में उसके बाद दूसरी सीढ़ी है साधु संग या भक्त संग। पहली है तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। क्यों? कि भगवान ही संत विशुद्ध मिलय पुनि देहि, राम कृपा कर चितवय जेहि। विशुद्ध संत या गुरु अपने आप आ जाएगा, बिना बुलाए आ जाएगा। भगवान की कृपा सब प्राणियों पे समान रूप से है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे में श्रद्धा है और सद्गुरु या विशुद्ध भक्त न मिले। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि पास होने के बाद ऊपर का क्लास तब मिलेगा। ये कृपा मार्ग की पढ़ाई है और भगवान कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये उनको एक बीमारी लग गई है। कृपा के बिना वे रह नहीं सकते। कृपा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी ने चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में ये बात बताई है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि भाई सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म,
आशीष तथा अनुभजतः पुरुषार्थ मूर्ति है। अप्येव मर्य भगवान परिपादि दीनान वाश्रेय वत्सक मनुग्रह कातुरोस्मान। इस श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान का स्वभाव बताया है। ये 4-9-17 ऐसा स्वभाव शायद कहीं नहीं बताया गया। यद्यपि श्रीमद् भागवत में और भक्ति मार्ग में प्रहलाद जी की स्तुति प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है, किंतु जैसा ध्रुव जी ने वर्णन किया इस श्लोक में, वैसा सब जगह नहीं मिलेगा। इसमें भगवान का स्वभाव बताया गया और बड़े सुंदर ढंग से बताया गया। कि भगवान भी जैसे हम लोग काम से कातर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और भोग नहीं भोगना चाहते, भोग भोगते हैं, दिन रात सुनते हैं कि ये मलमूत्र मात्र है और कुछ नहीं है। लेकिन इतने कातर हो जाते हैं कि भूल जाते हैं ये मलमूत्र है और उसमें शुद्ध बुद्धि हो जाती है। जो पतंजलि भगवान ने कहा, अनित्य अशुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाना, अशुचि में शुचि बुद्धि हो जाना, दुख में सुख बुद्धि हो जाना, जड़ में चेतन बुद्धि हो जाना। चारों चीजें उल्टी हैं और उसमें विपरीत बुद्धि होना, जैसे मनुष्य भोग भोगता है तो भूल जाता है कि एक क्षणिक है। उस भोग को
लंबा करने के लिए औषधियां खाता है, इतना ज्यादा अविद्या से ग्रसित हो जाता है। अशुचि ये गंदा है, मलमूत्र मात्र है इसमें, इसको भोग करने वाला शूकर है, कुत्ता है, ये सब भूल जाता है मनुष्य। बार बार कहा गया श्वबिट वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। श्व माने कुत्ता, बिट बराह माने शूकर, ऊंट जो कांटा दुख खाता है, खर गधा जो अपमान सहता है, दुलत्ती खाता है, ये सब दुर्गुण एकमात्र भोगी में आ जाते हैं। वो भूल जाता है कि हम कुत्ते हैं, हम शूकर हैं, हम गधे हैं। ये सब बातें बार बार भागवत में कही गई हैं। देख सकते हो दूसरे स्कंध में 3रे अध्याय में ये श्लोक आता है। उस समय कुछ याद नहीं रहता। शौनक जी ने कहा है 2:3:19 कि जब मनुष्य भगवान नाम छोड़ करके भगवान को छोड़ने के बाद ही मनुष्य भोगों को पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ भोग को भी पकड़ें और भगवान को भी पकड़ें। भगवान छूटा तो मनुष्य भोग के समय कुत्ता बना, विडबराह माने शूकर बना, उष्ट्र माने ऊंट बना, खर माने गधा बना। क्योंकि उस समय नयत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज, गदाग्रह जो भगवान का नाम भूल जाता है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काम ने उसको कातर बना दिया। काम ने उसको अप्रतम ज्ञानमेतेन न ज्ञानिनो नित्य बैरिणा 3रे अध्याय में गीता जी में 38वें श्लोक में कहा है, आवृतम ज्ञानमेतेन नहीं धूमेन आवृतो वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। मनुष्य का ज्ञान
नष्ट हो जाता है, तब भोग शुरू होता है। बड़ा ऊंचा पंडित है, लेकिन भैंसा जैसे रमण करता है, पशु बन जाता है भोग के समय। पंडितास्तु कदत्रेण रमन्ते महिषा इव। श्रीमद् भागवत महात्म्य में शुरू में कहा गया, पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। बड़ा ऊंचा पंडित है, लेकिन रमण के समय महिषा भैंसा बन गया है। पशु वृत्ति आ जाती है। इसीलिए धूमेनावृतो बहिर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। ज्ञान अग्नि रूप है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को जलाती है, प्रचंड अग्नि है। दीप्तिमान अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है। ज्ञान हुआ और कर्म जले। किंतु वो ज्ञान संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। धूमेन, धुआं आकर के जैसे आग को ढक देती है, धूम राशि, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। यथा दर्शो मलेन च, आदर्श मनि शीशा, जैसे मल से ढक जाता है। शीशे में तुम अपना मुंह नहीं देख सकते हो, वैसे ही जब काम रूपी मल आ जाता है तो अपना प्रतिबिंब आत्मदर्शन नहीं होता। और यथोल्बेनावृतो गर्भ, जैसे गर्भ के भीतर बच्चा झिल्ली से उल माने उस चमड़े के थैले से, झिल्ली से बंधा रहता है, चेतन होते हुए भी जड़ बन जाता है। इस श्लोक में सदंश चिदंश आनंदांश जीव भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो भगवान का अंश होने से इसमें सदंश भी है, चिदंश भी है, आनंदांश भी है। सच्चिदानंद का अंश होने से सत क्या है? जीवन। चिद क्या है? ज्ञान।
आनंद क्या है? सुख, शाश्वत सुख। तो जीव की जीवन शक्ति ढक गई, सदंश ढक गया। भगवान उदाहरण देते हैं, यथोल बेन आवृतो गर्भ। जैसे गर्भ में बच्चा है, जीवित है, लेकिन वो हाथ पांव नहीं हिला सकता, कर्म नहीं कर सकता, बंधा मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। वैसे ही काम मनुष्य को आकर के मुर्दा बना देता है। उसका सदंश ढक गया। यथोल बेनावृतो गर्भ। उसका ज्ञान ढक गया, चिद ढक गया। धूमेनावृतो बहिर्निर। धुआं का उदाहरण दिया भगवान ने। उसकी ज्ञानाग्नि ढक गई। आनंदांश भी ढक गया। शीशा देखता, श्रृंगार करता, खुश होता, शीशा ढक गया, आनंदांश ढक गया। तो ये ऐसा ये काम है, कातर बना देता है। काम कातर बना देता है और कामी कामिनी के सामने हाथ जोड़ता है। निश्चित है, कामिनाम दर्शयन दैन्यम। रास पंचाध्यायी में भगवान ने कहा है, जो काम वहां है दैन्य जरूरी है। कामिनाम दर्शनाम दैन्यम। काम जहां है दैन्य जरूर रहेगा। कामिनाम दर्शयन दैन्यम श्रीणाम चैव दुरात्मता। ये दैन्य क्या है? कातर बना देता है। काम है तो तुमको कातर बनना पड़ेगा। एक महात्मा थे, वो उसको समझाते थे खुले ढंग से। उतना हम लोग नहीं समझा सकते हैं। महात्मा लोग परमहंस होते हैं, वो खुले रूप से समझाते हैं। बोले मनुष्य को भोग के समय चरणों की ओर से जाना पड़ता है, क्योंकि दैन्य जरूरी है। भगवान ने कहा कामिनाम दर्शन दैन्यम। चाहे चक्रवर्ती सम्राट है, बिना दैन्य छोड़े, दैन्य को लिए बिना भोग नहीं होगा। प्रकृति का नियम है। काम कातर बना देता है उसको। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा मस्तक भी ऊंचा रहे और भोगी बने रहो। इसी तरह से क्रोध है, कातर बना देता है। काम है, क्रोध है, जितने विकार हैं ये मनुष्य को कातर बना देते हैं।
बीमारी हैं, कातर मने आर्त बना देते हैं। तो ध्रुव जी ने कातर शब्द का प्रयोग किया भगवान के लिए कि भगवान भी अनुग्रह, बीमारी का रोग लग गया है भगवान को, अनुग्रह कातर कहा है। वो कृपा करने के लिए व्याकुल रहता है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, किसी पे कृपा करना है, तुम कितने भी दयालु हो लेकिन दूसरे की गंदगी को जीभ से नहीं चाट सकते हो। लेकिन गौ माता अपने बछड़े को जब पैदा करती है तो जीभ से चाट चाट के उसके सारे शरीर के गंदगियों को साफ करती है। वत्सकम वाश्रा 4:9-17। वाश्रा कहते हैं ब्याई भई गऊ। ब्याई भई गैया जैसे अपने वत्सक का प्रत्यय लगा दिया है इसमें। ह्रस्वे क यानी तुरंत का पैदा हुआ बच्चा है, उसको गाय उसके सारी गंदगियों को जीभ से चाटती है। खून, मांस ये सब रहता है उसमें गंदगी में, लेकिन इतनी कातर है कि वो उस गंदगी से घृणा नहीं करती। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है ध्रुव जी ने। संसार में इसकी टक्कर का श्लोक मिलना कठिन है। और ध्रुव जी कहते हैं इतनी ही दया हम जैसे जीवों पर भी जो भक्ति मार्ग में चले हैं भगवान की रहती है। रक्षा भी करते हैं भगवान और उसकी गंदियों को चाटते हैं। बोले गंदगियों को चाटने का उदाहरण कहीं है क्या? बोले है। वो शुरू में ही भगवान के वाश्रापन के उदाहरण दिया है गोसाई जी ने बालकांड में। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों राम न निजो दोहेरी। और सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सुग्रीव
विभीषण ठीक है, संख्या बता दिया करो, हमें देर लगती है कि रहति न प्रभु चित च्यूक किए कि कभी भी भक्तों के दोष पर ध्यान नहीं देते और जिस दोष के पीछे बाली को मारा था, व्याध मन छिप करके मारा था, वही फिर सुकंठ सुग्रीव ने किया। मरने के बाद तारा को बैठा लिया, वही विभीषण ने किया, मंदोदरी को बैठा लिया। और सपने में भी राम ने ये नहीं सोचा कि ये दोष है। अब ये वाश्रा गाय का उदाहरण आया। ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। भरत जी से मिलने के समय राम ने उनके गुणों का सम्मान किया, दोष नहीं बताया, उसकी चर्चा भी नहीं किया कि देखो ये सुग्रीव ने वही काम किया गड़बड़, विभीषण ने वही काम किया। सम्मान दिया। दोष के रहते हुए भी ध्यान न देना, उसका सम्मान करना, ये वाश्रा गऊ का उदाहरण है। बोले सुग्रीव के साथ और विभीषण, बोले जीव मात्र के लिए भगवान के स्वभाव है। कैसे? प्रभु तरु तर कपिठार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर पेड़ पर बैठे हैं ऊपर। ये कितना बड़ा सम्मान है। केवल सुग्रीव विभीषण की बात नहीं है, हर बंदर के लिए ये सम्मान है। बंदर उछलते आ रहे हैं और चढ़ गए पेड़ पर, उनका स्वभाव है। भगवान नीचे बैठे हैं, सब बंदर ऊपर बैठे हैं। मिला लो, वाश्रा का उदाहरण सही है कि गलत है, और खोल के समझ लो। बंदर मलमूत्र त्याग करने के लिए नीचे नहीं उतरेगा। बंदर में ये सभ्यता नहीं है कि उसको मल त्याग करना है तो नीचे उतर के आवे, वहीं से ऊपर से ही वो लेड़ छोड़ता है और लघुशंका करता है। तो मिला लो, वाश्रा वाली बात सही है कि नहीं है। ऊपर से ही बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं।
गंदगियां छोड़ने कहाँ जाएंगे बेचारे। ये उदाहरण वाश्रा वाला जीव मात्र के लिए है। दूसरा उदाहरण देते हैं, हर जीव के जब गर्भ में रहता है तो उस समय मल मूत्र में लिपटा रहता है और उस समय भी भगवान उसके साथ रहते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है, 3रे स्कंद में, जहां गर्भ का वर्णन आता है। अध्याय 30वां है शायद। हम्म, 31 है। 31 का 5, 3:31 का 5। शेते बिल्ड मूत्र योर करते स जंतुर जंतु संभवे। मलमूत्र में लिपटा हुआ तमाम कीड़े खा रहे हैं और उस समय भी भगवान उसको ज्ञान देते हैं और वो उनकी वंदना करता है। आप ही रक्षा कर रहे हैं। और 17वें श्लोक में कहा है कि मैं दूसरे के शरीर में, मां के शरीर में, इस कुएं में गिरा हुआ हूं। विणमूत्र कूप पतितो। ये गर्भाशय मलमूत्र का कुआं है और ऐसे में भी आप हमको भूले नहीं और आपने ऐसी गति ज्ञान की दिया है और जहाँ की करोड़ों माताएं, गायें भी इस दया को नहीं पा सकती हैं। वो चाट करके बछड़े को साफ कर दें, लेकिन भगवान बुद्धि को ज्ञान शक्ति देते हैं। बोले ये आपका ऋण हम चुका नहीं सकते। ऐसा ज्ञान देते हैं, ये वाश्रा गैया भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो ध्रुव जी ने जो ज्ञान दिया, इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो अपने आप गुरु आ जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सीढ़ियां आती जाएंगी, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी अपने आप आ जाएगी।
तीसरी अपने आप आ जाएगी, चौथी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भगवान अनुग्रह कातर हैं। कृपा का रोग लग गया है उनको। जैसे कामी कामनी के बिना रह नहीं सकता, वैसे भगवान बिना अनुग्रह के नहीं रह सकते। ध्रुव जी गुरु ढूंढने नहीं गए थे, नारद स्वयं आ गए। श्रद्धा होगी तुम्हें तो अपने आप महापुरुष आ जाएगा। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो। संत मिलेगा। तीसरी सीढ़ी है भजन की क्रिया। भजन क्या है? भगवान की सेवा। सेवा क्या है? केवल यही नहीं कि भोग लगा दिया। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गार। सेवा भाव आ जाएगा तुम्हारे अंदर। यही सबसे बड़ी भजन क्रिया है। सेवा भाव नहीं है तो भजन भजन कुछ नहीं है। पाठ करो, माला करो, कीर्तन करो, इसका फल क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव आया, चौथी सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। अनर्थ सब हट जाएंगे। क्यों? कि अहम से ही काम क्रोध पैदा होता है। दास भाव आया, अहम हटा। अहम हटा तो सब चले गए। अनर्थ, काम, क्रोध सब चले गए। बड़ी सूक्ष्म बात है। काम को हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्रोध को हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अहम गया, अहम में ही काम है, अहम में ही क्रोध है। मैं भोगता हूं, ये अहम है। मैं मारता हूं, गुस्सा करता हूं, ये अहम है। जब अनर्थ हट जाते हैं तब निष्ठा अपने आप आ जाती है। अब कोई अनर्थ नहीं रहा तो गुस्सा किस पर करोगे? अब हों कासों बैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुख दे, घट घट हों बिहरों। भोग बुद्धि हट गई। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सब भोग बुद्धि हट गई। किसको भोगोगे? सब प्रभु है। तो अनर्थ हट गए अपने आप। अनर्थ हो गए, हट गए तो निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। ये पांचवी सीढ़ी है। निष्ठा क्या? सब भगवान है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
निष्ठा में रुचि होती है। रुचि माने दिलचस्पी। एक माँ अपने बच्चे को उपटना कर रही है, पालन पोषण कर रही है और ट्रेनिंग लेके नहीं आई है, रुचि ही उससे सेवा करा रही है। दूसरे के लड़के को वो प्यार नहीं करेगी, उसके मलमूत्र को घृणा करेगी, क्योंकि रुचि उसकी अपने बच्चे में है। जहां रुचि होती है वही मनुष्य सेवा करता है और उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है। अपने बच्चे में रुचि है, आसक्ति हो गई। दूसरे के बच्चे में रुचि ही नहीं है, मामूली दया कर देगी, लेकिन रुचि अपने बच्चे में ही रहेगी, क्योंकि अहंता में ही सब चीजें हैं। आसक्ति जब हो जाती है तब 8वीं सीढ़ी भाव अपने आप पैदा हो जाता है। कैसे इसको रुचि है, हम सुखी दें करें, कैसे इसको सजावें, ये सारी बातें अपने आप पैदा हो जाती हैं। आसक्ति के बाद भाव, जैसे लोग अपनी स्त्री के लिए साड़ी खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कोई ट्रेनिंग थोड़ी देता है कि तुम अपनी स्त्री के लिए गहना बनवाओ या साड़ी ले जाओ। आसक्ति है वहां। तो आसक्ति के कारण स्वयं भावनाएं आती हैं कि ये गहना हमारी स्त्री के लिए ठीक है, ये साड़ी हमारी स्त्री के लिए सही है। ये अनेक भाव पैदा होते रहते हैं। उसको ट्रेनिंग नहीं लेनी है, भाव खुद पैदा हो रहा है। सारे जीवन वो कमाई देता है, खिलाता है, पिलाता है। कोई कितना भी सत्संग दे, लेकिन आसक्ति है जब तक, ये भाव वहीं पैदा होगा जहां आसक्ति है। अपनी स्त्री के लिए साड़ी खरीदोगे, दूसरे की स्त्री के लिए मत नहीं खरीदो, वो नहीं खरीद सकते हो। अपने बच्चे में तुम्हारी आसक्ति है, सारा पैसा, सारी सुविधा अपने बच्चे को ही दोगे, दूसरे के बच्चे को नहीं दे सकते हो, क्योंकि वहां आसक्ति नहीं है। जहां आसक्ति है मनुष्य वहीं समर्पण करता है, वहीं भावनाएं पैदा होती हैं, दूसरे में नहीं होता है। भेद बुद्धि आ जाएगी। आसक्ति में ही भाव है, ये बात कल बताएंगे।